बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम लेक्चर नंबर 11 करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 2 से है। हमने बायोलॉजिकल मेथड पढ़ा पिछले लेक्चर में कि क्या होता है। आज हम उसकी एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल में हम क्या करेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो कि क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, इसको डिस्कस करेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मलेरिया जो है एक कॉमन डिजीज है पाकिस्तान में, बाकी कंट्रीज में, और मलेरिया की वजह से हिस्ट्री में जितनी डेथ्स हुई हैं वो किसी और डिजीज की वजह से नहीं हुई। हम मलेरिया को जो है वो जानते थे फिजिशियंस कब से 2000 years बिफोर इस डिजीज के बारे में फिजिशियंस जानते थे, और उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी इस डिजीज के हवाले से उसको हम रखेंगे अर्ली ऑब्जर्वेशंस में। अर्ली ऑब्जर्वेशंस क्या थी कि इस बीमारी के जो लोग होते हैं उनको रिकरिंग अटैक्स होते हैं, रिकरिंग अटैक्स ऑफ चिल्स एंड फीवर्स, यानी बार बार उनको बुखार होता है और कभी कभी लगती है, सर्दी लगती है, यानी ये एक्सपीरियंस वो करते हैं कौन, मलेरियल पेशेंट। दूसरी बात कि ये बीमारी उन लोगों में ज्यादा थी जो कहां पे रहते थे, लिविंग इन लो मार्शी एरियाज, यानी जो जरा नीचे वाले इलाकों में रहते थे, गहरी जगहों पे रहते थे जहां पे दलदल का पानी खड़ा रहता था, उन लोगों में जो ऐसे एरियाज में रहते थे उन लोगों में ये बीमारी ज्यादा थी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन की क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ जो वॉलंटियर्स थे, वॉलंटियर्स ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी जान की परवाह नहीं होती। वॉलंटियर्स ने वो स्टैग्नेंट वाटर जो खड़ा हुआ पानी था उसको पी कर देखा, लेकिन उनको वो बीमारी, वो स्वैम्प वाटर पीने से, दलदली जगहों का पानी पीने से वो बीमारी नहीं हुई। फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो स्वैम्प वाटर होता है या मार्शी एरियाज का वाटर होता है, ये क्या कर देता है, इट पॉइजन्ड द एयर, यानी हवा को जहर आलूद कर देता है। और जब लोग इस पॉइजन एयर में सांस लेते हैं तो उनको बीमारी हो जाती है। ये मलेरिया का वर्ड जो है वो 2 इटालियन वर्ड से कंपोज है जो कि क्या है, माला एंड एरिया। माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर। नेक्स्ट हम करेंगे वर्क ऑफ लेब्रॉन। जब ये पता चला कि जो है मलेरिया की बीमारी पॉइजन एयर में सांस लेने से होती है, तो उसके 200 years के बाद जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मलेरिया का कॉज जो है वो मालूम करना शुरू किया, और जो है उस वक्त तक ये बात सामने आ गई भी थी कि बहुत सी जो बीमारियां हैं उनका कॉज क्या होता है, माइक्रोब्स होते हैं। तो ये ख्याल किया गया कि जो मलेरिया होता है, मलेरिया उसका कॉज भी क्या है, माइक्रोब है। तो 1878 में एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन, उन्होंने रिसर्च शुरू की टू नो द कॉज ऑफ मलेरिया। उन्होंने क्या किया कि जो मलेरियल पेशेंट्स थे उनके ब्लड को एग्जामिन किया और उसमें जो है बहुत से स्ट्रक्चर्स देखे, माइक्रोब्स देखे, और उनकी रिसर्च के जब उन्होंने माइक्रोब्स को ऑब्जर्व किया मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में, तो उसके 5
ईयर्स के बाद जो सेम माइक्रोब से बहुत से मलेरियल पेशेंट्स में ऑब्जर्व किए गए और उन माइक्रोब्स को क्या नाम दिया गया, प्लाज्मोडियम का। नेक्स्ट जो था स्टेप वो क्या था, मेकिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड लाइन डिडक्शन। लेकिन हाइपोथेसिस जब बनाया गया तो उस वक्त तक जो है 4 ऑब्जर्वेशंस थी 19th सेंचुरी के लास्ट पार्ट तक, लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस थी। नंबर 1 क्या था कि marshy areas and malaria has some relation। ठीक है कि मार्शी एरिया और मलेरिया का कोई रिलेशन है। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, ड्रिंकिंग marshes water does not cause मलेरिया। तीसरा क्या था कि प्लाज्मोडियम is present in blood of malarial patients। लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी कि क्विनीन इज द इफेक्टिव ट्रीटमेंट, क्विनीन इज द इफेक्टिव रेमेडी फॉर मलेरिया। इनके बारे में फर्स्ट 3 जो ऑब्जर्वेशंस है वो आपने पहले की है। जो लास्ट वन है जो कि क्या है, क्विनीन इज द इफेक्टिव रेमेडी फॉर मलेरिया, इसके बारे में आप थोड़ा सा देखें कि जब 17th सेंचुरी में अमेरिका डिस्कवर हुआ तो उसके बाद जो है बहुत से प्लांट्स अमेरिका से यूरोप में भेजे गए। उन प्लांट में से एक प्लांट जो था वो था क्यूना और ये क्यूना जो है इसकी जो बार्क है ये बहुत इफेक्टिव थी क्योरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीवर्स। लेकिन इस की डिमांड, इसके बार्क की डिमांड, क्यूना के बार्क की डिमांड बढ़ गई तो कुछ जो डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स थे उन्होंने क्या किया कि क्यूना के बार्क के बजाय उससे एक मिलता जुलता दरख्त था जिसका नाम क्या था, सिंकोना ट्री की बार्क को भेजना शुरू कर दिया पीछे। लेकिन ये जो डिसऑनेस्टी थी ये मैनकाइंड के लिए वैल्यूएबल साबित हुई और क्या हुआ कि ये जो ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी इसके अंदर मौजूद थी सिंकोना की बार्क में फॉर ट्रीटिंग द मलेरिया। फिर उसके बाद जो है मलेरिया के अंदर ये पता चला कि सिंकोना बार्क में एक जो है क्विनीन एक केमिकल होता है जो कि मलेरिया को मलेरिया की क्योरिंग में हेल्प करता है। और 17th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक मलेरिया की रेमेडी जो थी वो सिर्फ क्या थी, क्विनीन। इन ऑब्जर्वेशंस को सामने रखते हुए एक हाइपोथेसिस डेवलप किया गया जो कि क्या था, प्लाज्मोडियम is the cause of malaria। Plasmodium is the cause of malaria। जब ये हाइपोथेसिस सामने आ गया तो इससे लॉजिकल रिजल्ट क्या बनाया गया, लॉजिकल रिजल्ट को हम कहते हैं डिडक्शन। के इफ डिडक्शन में 2 लॉजिक्स यूज कर दे, एक इफ और दूसरा देन। इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया
then all malarial patients should have plasmodium in their blood। ये उससे हाइपोथेसिस से क्या बनाई गई, डिडक्शन। नेक्स्ट जो था इसका स्टेप वो था एक्सपेरिमेंटेशन। इस डिडक्शन को एक्सपेरिमेंटेशन इस पे ये क्या क्या कि दो ग्रुप्स बनाए गए। जैसे कि एक्सपेरिमेंटेशन में हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा कि दो ग्रुप बनाए जाते हैं, एक को कंट्रोल ग्रुप कहते हैं और दूसरे को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में हेल्दी पर्सन्स रखे गए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखे गए मलेरियल पेशेंट्स। तो ब्लड सैंपल लिया गया 100 मलेरियल पेशेंट्स का, 100 हेल्दी पर्सन्स का। तो 2 जो है ना उन्होंने रिजर्व से निकाले। आप नंबर 1 देखिए, नंबर 1 कि ऑल मलेरियल पेशेंट्स have plasmodium in their blood। दूसरा था कि 7 out of 100 healthy persons have plasmodium। यानी जो मलेरियल पेशेंट्स थे उनमें तो सबके अंदर प्लाज्मोडियम था, लेकिन जो हेल्दी पर्सन्स थे तो उनमें भी 100 में से 7 लोगों में, ये फिगर जो है ना वो डिफरेंट है। यानी कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है कि सम पर्सन्स आउट ऑफ 100, तो कुछ बुक्स में प्रॉपर फिगर लिखा हुआ है कि 7 आउट ऑफ 100 हेल्दी पर्सन्स हैव प्लाज्मोडियम। तो ये क्या बात हुई कि जो हेल्दी पर्सन्स थे उनके अंदर क्यों, जितने भी लोग थे उनके अंदर क्यों प्लाज्मोडियम था। तो उन लोगों में जो हेल्दी पर्सन्स में प्लाज्मोडियम मौजूद था वो किस पीरियड में था, इंक्यूबेशन पीरियड में। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैथोजन इन द होस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। यानी जो पैथोजन कहते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को, कि जब पैथोजन एंटर हुआ और वो वक्फा जब तक के डिजीज के सिम्टम्स अपीयर नहीं हो जाती, दरमियान वाला जो पीरियड है उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड में पैथोजन क्या करता है, प्रिपेयर इट सेल्फ टू अटैक ऑन द सेल्स। ठीक है, एक चीज। अब जहां तक बात है मलेरिया की, तो मलेरिया में पैथोजन क्या है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो डिफरेंट है, वो 7 to 30 डेज है। यानी डिफरेंट जो है उनका इंक्यूबेशन पीरियड डिफरेंट, प्लाज्मोडियम का डिफरेंट होता है। आमतौर पर कितना होता है, 7 to 30 डेज में अपना कंप्लीट कर लेता है। इसमें जिसका शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, नाम है प्लाज्मोडियम का। इसका शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जल्दी जब ये अटैक करता है तो डिजीज जल्दी अपीयर हो जाती है, शॉर्ट पीरियड इसका होता है। और एक होता है जिसका लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड, यानी वो प्लाज्मोडियम जब अटैक करता है तो सिम्टम्स देर से अपीयर होती है, वो है प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक है, तो ये है हाइपोथेसिस के प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। इस एक्सपेरिमेंटेशन के बाद वो जो है वो ट्रू प्रूफ हो गया। और यहीं पे आज का लेक्चर हम
एंड करते हैं। नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।